Honorable Dr. Harshvardhan ji, thank you for taking the time out of your busy schedule to be with us here today. I'll just speak for 1 or 2 minutes and then request you to kindly launch Pneumosil. It is the first vaccine made in India to protect children against the disease of pneumonia. It is also the most affordable pneumococcal vaccine available on the planet today. Each year, there are 400,000 deaths globally in children under the age of 5 and 68,000 deaths in India under the age of 5. These deaths can be prevented in India and globally with the use of a good, effective, and affordable pneumococcal vaccine. Pneumosil has been developed through a collaboration spanning over 8 years between Serum Institute of India, PATH, Bill and Melinda Gates Foundation. Through this collaboration, the vaccine advanced from preclinical to clinical development and finally to WHO pre-qualification. Pneumosil has been extensively evaluated after completing 5 randomized controlled clinical trials and has demonstrated comparable safety and immunogenicity against other licensed pneumococcal vaccines, against diverse populations in India, Africa, etc., and was administered to adults, toddlers, and infants. Pneumosil is a specially tailored vaccine to address the serotypes that prevail in India, namely 6A and 19A, that affect the majority of children in India. With those few words, I will request the Honorable Health Minister to kindly say a few words and launch the Pneumosil vaccine. Thank you very much, and thank you very much to the team of Serum Institute that has made this possible here today. Sorry. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. अभी उनका ऑडियो मेरा म्यूट आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर साइरस पूनावाला जी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ मेरे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर अगनानी जी, जो विशेष रूप से वैक्सीनेशंस को और आज के समय में कोविड के खिलाफ जो वैक्सीनेशन भारत में बड़े पैमाने पर करना है, उसकी गहन तैयारियों के अंदर वन ऑफ द की पर्सन्स हैं। मेरे आज इस कार्यक्रम में हमारे यंग सीईओ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मिस्टर आधार पूनावाला जी, यहाँ उपस्थित हमारे
इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं डॉक्टर अग्रवाल, साथ में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर श्री प्रकाश कुमार सिंह जी। मैं जानता हूं कि ये एक महत्वपूर्ण क्षण है भारत के लिए और इस कार्यक्रम के साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग जुड़े हैं। विशेष रूप से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर काम करने वाले वैज्ञानिक जुड़े हैं, देश के बहुत सारे दूसरे वैज्ञानिक जुड़े हैं, हमारे अपने बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, हेल्थ सेक्टर के लोग जुड़े हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ जो लोग मिलकर काम करते हैं वो सब लोग भी जुड़े हैं। और मुझे जानकारी मिली कि शायद मीडिया के लोग भी इस कार्यक्रम के साथ कनेक्टेड हैं। मैं हृदय की गहराइयों से अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और देशवासियों की ओर से डॉक्टर सारस पूनावाला को, आधार को और उनकी टीम के सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। आपको तो अपनी उपलब्धि पर निश्चित रूप से संतोष हो रहा होगा और खुशी हो रही होगी। ये आपके लिए बहुत एक अनदर माइलस्टोन जैसा है। लेकिन हम सबको भी भारत में और विशेष रूप से मुझे भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस क्षण का साक्षी बनने का जो सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत इस समय भाग्यशाली मानता हूं। जिस समय इस भारत में पूरी तरह से बनी हुई, पूरी तरह से रिसर्च हुई हुई, पूरी तरह से सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद सब प्रकार की जितनी भी साइंटिफिक स्क्रूटनी होती है, वो सारे इम्तहान पास करने के बाद जब ये पहली बार भारत में न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन का डेवलपमेंट, इसको अप्रूवल मिला था, लाइसेंस मिला था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक और उपलब्धि अपने लिए और भारत के लिए हासिल करके दिखाई थी। तो मैंने सबसे पहले उसी समय ट्विटर पर ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी थी। और आज मुझे खुशी है कि ये न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन जो न्यूमोसिल के नाम से देशवासियों को उपलब्ध होगी, दुनिया में जिस दाम पर मिलती है उससे कम दाम पर उपलब्ध होगी। और सबसे बड़ी बात यह है जो आधार जी ने भी कही कि अंडर 5 अगर हम बच्चों में मॉर्टालिटी के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा न्यूमोनिया के कारण मौतें होती हैं। और उसमें भी लगभग जो आंकड़े बताते हैं कि 20% शायद उसमें भारत के बच्चे सफ़र करते हैं। और क्योंकि भारत की अपनी कोई इंडिजिनस वैक्सीन अभी तक नहीं थी, तो जितनी भी वैक्सीन हमको गावी इत्यादि की सपोर्ट से मिलती थी, जो भारत में अभी तक 5 स्टेट्स के अंदर हम लोग उसको इस्तेमाल करते थे, वो वैक्सीन के ऊपर ही हम डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन अब जब वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सब रिसर्च के बाद, वैज्ञानिकों के सपोर्ट के बाद, सब प्रकार के ट्रायल्स के बाद, सब प्रकार की अप्रूवल्स के बाद देश के लिए ये न्यूमोकॉकल कंजुगेट वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको प्री क्वालिफिकेशन किया है, दर्जा उसको दिया है। इसके कारण इस वैक्सीन की मदद से खाली भारत के बच्चों की नहीं, अपितु यूनिसेफ के माध्यम से और भी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से इस वैक्सीन का उपयोग दुनिया के बच्चे भी कर पाएंगे। यूँ तो हम जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहने के लिए तो हमारा भारत का अपना संस्थान है, लेकिन शायद जो हमारे अंडर डेवलप्ड या लो इनकम कंट्रीज हैं उनमें मैक्सिमम बच्चों को जो वैक्सीन उपलब्ध होती है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और शायद इसलिए मैं ये कहूँ कि मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से तो दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। और अगर ये भी कहूँ कि दुनिया में हर तीसरे बच्चे को संभवतः सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई वैक्सीन उपलब्ध होती है। और फिर अभी ये भी अगर मैं कहूँ कि 2020 में सारा देश और सारी दुनिया कोविड से संक्रमित होने के जो कारण इतने सारे लोग देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, 97 लाख से ज़्यादा लोग सौभाग्य से दुनिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ठीक होकर हमारे देश में घर चले गए। थोड़े से लोग मोर्टैलिटी के शिकार हुए 1.45%, लेकिन इस सब परिस्थिति में भी शायद फास्टेस्ट तरीके से रिसर्च करने का काम और उसमें भी ट्रायल्स करने का काम, उसमें भी फिर वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम, ये सारे कामों के अंदर भी हमारे देश में जो 2-3 विशेष रूप से संस्थान जाग के लोग, ICMR के लोग जो आगे काम कर रहे हैं, उसमें शायद सबसे आगे हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। सारे देश की निगाह वैक्सीन कोविड की कब आ रही है। आज ठीक है कि हम ये न्यूमोसिल का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक है कि कोई भी वैक्सीन दुनिया में अगर बनती है तो हमारे पास भी उसको बनाने की योग्यता और क्षमता है, और हम दुनिया के अंदर बाकी देशों के मुकाबले उसको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, ये जितने जो पैरामीटर्स जो आवश्यक हैं, एफिकेसी का पैरामीटर, सेफ्टी का, इन सब के आधार पर हम वैक्सीन को बना सकते हैं। और जो कोविड की वैक्सीन है उसने तो देखा जाए तो एक प्रकार का रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स बना दिया। ये वैक्सीन भी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि न्यूमोकॉकल, इसको भी 7-8 साल रिसर्च में लगे। रोटा वायरस की जो वैक्सीन भारत ने बनाई थी और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आ गई, उसके अंदर भी लगभग 1 दशक से ज़्यादा का समय लगा। कई सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो हम जानते हैं कि इतने लंबे समय से उनके ऊपर अभी भी साइंस में रिसर्च चल रहा है, लेकिन ये कोविड के खिलाफ जो वैक्सीन है, ये तो अब कहते हैं कि भाई अब तो कुछ सप्ताह की बात है। मुझे जैसे आपकी वैक्सीन को जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए उत्सुकता से इंतज़ार है, उतना ही इंतज़ार देश को भी है, हमको भी है, सबको है, प्रधानमंत्री जी को भी है। और हम सब चाहते हैं कि हमारी देश की वैक्सीन, और मैं तो जानता हूं कि आपने तो वैक्सीन जो है वो बनाकर तैयार करके भी कुछ डोजेज रख ली है, और अभी आपने इतनी फिलहाल क्षमता विकसित कर ली है कि शुरुआती दौर में भारत के लोगों के साथ साथ गावी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से आप दुनिया के दूसरे देशों के और खासकर गरीब मुल्कों के बच्चों के लिए भी जो है
कोविड की वैक्सीन को उपलब्ध कराने वाले हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं आपके संस्थान को विजिट करके अपना आशीर्वाद दिया। आप जानते हैं कि मुझे भी कुछ समय पूर्व, शायद वो समय कोविड से थोड़ा पहले का ही समय था, उस समय मुझे भी नहीं पता था कि कोविड हमारे सिर के ऊपर जो है उसका खतरा मंडरा रहा है। जब मैं आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आया था और विस्तार से मैंने वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा की थी, जब पोलियो मुक्त भारत का सपना मुझे भगवान की कृपा से पैदा हुआ, उसके ऊपर काम करने का मौका मिला। और वो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसका जिसका मैं नाम वर्षों से सुनता था, उसको मुझे देखने का मौका मिला, आपके संस्थान को। तो आज बहुत खुशी का अवसर है। देश के लिए ये उपलब्धि है। इसको मैं कोई खाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। इसको डॉक्टर साइरस और आधार साहब आपकी उपलब्धि के रूप में मैं इसको नहीं देख रहा। मैं इसको भारत के वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देख रहा हूं, भारत की योग्यता, भारत की क्षमता के रूप में देख रहा हूं। और जिस प्रकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को दे रहे हैं, और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, ये जो बातें उन्होंने रखी है देश के सामने, और उसके कारण हर एक हिंदुस्तान के व्यक्ति के मन में, खाली वैक्सीन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, सभी के मन में उत्साह पैदा हुआ है कि कैसे लोकल के लिए वोकल होना है, कैसे जो है हमको अपने देश के अंदर जो है सब प्रकार की क्षमताओं को विकसित करना है। और शायद 2020 के वर्ष ने तो ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि भारत विषम से विषम परिस्थितियों में भी वो कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। हम सब याद कर रहे हैं कि वो दिन हर टेलीविजन चैनल पर बोलते थे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, और हम लोग कुछ हजार टेस्ट करते थे। अभी हम लोग 1 मिलियन 1.5 मिलियन टेस्ट कर रहे हैं। एक लेबोरेटरी से हमने शुरू किया था, वो भी आपके पुणे के अंदर ही थी, हमारी नेशनल जो NIV है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। सबसे पहले शुरुआती दौर में ही सबसे पहले वायरस भी उन्होंने आइसोलेट करके हमको दिया, और उसी के कारण शायद ये वैक्सीन के प्रोडक्शन की प्रक्रियाएं या इसके ऊपर रिसर्च की प्रक्रियाएं, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स और इसके ये सारे प्रक्रियाओं को अंजाम मिला। लेकिन देखते ही देखते हमारे, अभी मैं इस समय बात करूं और आधा घंटे बाद बात करूं तो दोनों में डाटा फर्क हो जाता है। 1 से 2000 के ऊपर हम चले गए, 2275 हो सकता है, 2300 कुछ हो गया हो आज, पता नहीं मुझे। और सब चीजों के अंदर हमने आत्मनिर्भरता अपनी, वो वेंटिलेटर्स हो, वो PPE किट्स हो, वो N95 मास्क हो, वो ड्रग्स हो, वो सारे देश भर में हेल्थ केयर की फैसिलिटीज को, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स, कोविड केयर सेंटर्स, कोविड के हॉस्पिटल्स, इतने बड़ी संख्या में क्वारंटाइन सेंटर्स, नई नई किट्स, यानी जो किट खूब सारे पैसे खर्च करके शुरू में इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, अब उसकी कीमत भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है, बहुत कम हो गई है। लाखों की तादाद में रोज अपने भारत में बन रही है, हम उसको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। नई नई रीपर्पसिंग करके ड्रग्स जो है हमारे साइंटिस्ट ने, और जो ठीक है आज विषय ये उभर कर आया है एक वायरस के म्यूटेशन का, लेकिन हमने हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के नाते जो जीनोम सीक्वेंसिंग का काम है वो कई महीनों पहले शुरू कर दिया था। पता नहीं कितनी मीटिंगें पिछले 6-8 महीने में हमने अपनी बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरीज, CSIR की लेबोरेटरीज, ICMR की लेबोरेटरीज के माध्यम से पूछा, भाई लेटेस्ट क्या है बताओ, जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या निकल रहा है, क्या कोई विशेष बात है या नहीं है। यानी वायरस से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए
किसी भी प्रकार से भारत में कोई योग्यता में कमी नहीं है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जब भी वैक्सीन्स का इतिहास भारत में लिखा जाएगा, जब भी वैक्सीन्स के माध्यम से बीमारियों को एराडिकेट करने का या कंट्रोल करने का या एलिमिनेट करने का इतिहास भारत में लिखा जाएगा, जब भी कोविड के खिलाफ जंग का इतिहास लिखा जाएगा और जब भी ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसी जो हमारी वृहद योजनाएं हैं, 12 वैक्सीन हम उसमें देते हैं। अभी तक सबको न्यूमोकॉकल नहीं दे पाते थे क्योंकि विदेश में ही बनती थी, बहुत महंगी थी और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से हम उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। आज जरूरत पड़ेगी तो हमारे देश में हम हमारी वैक्सीन को इस्तेमाल कर पाएंगे और इस वैक्सीन के माध्यम से दुनिया के बच्चों का भी भला कर पाएंगे। तो ये बहुत ही हम सब के लिए गर्व का क्षण है। मैं हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन देश को समर्पित की गई है, इसका जब इस्तेमाल भारत में और बड़े पैमाने पर होगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और दूसरे माध्यमों से, तो जो निमोनिया के कारण हमारे बच्चों की असाधारण परिस्थितियों में बड़ी संख्या में मौतें होती थी, उन मौतों से भी हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। ये सारी बातें हैं जो हम सबके लिए बहुत खुशी की बातें हैं। मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। ये आपने मुझे काफ़ी दिन पहले कहा था ये काम करने के लिए। मैंने तो कहा था कि भाई आप इसको शुरू कर दीजिए, ये औपचारिक इनॉग्रेशन की प्रतीक्षा मत करिए, लेकिन मैं हृदय से आपका आभारी हूँ कि आपने आग्रह पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा की और उसके लिए आज का ये दिन और समय निश्चित हुआ और इस अवसर पर डॉक्टर साइरस पूनावाला भी वो स्वयं उपस्थित हैं। मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ, मिस्टर आडार। और आज आपकी पत्नी नहीं दिख रही हैं, वो तो आपके साथ हर प्रोग्राम में रहती हैं। जब मैं आया था तो वो उस प्रोग्राम में थी। और आपके सभी साथियों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। Thank you. Thank you for your kind words, Dr. Harshvardhan ji. Very nice of you to include everything so nicely. Thank you again for your time. And with this note, I think we will let you get back to your busy schedule. I think there is just a small audio visual to be played, and then we will end this meeting, followed by a media interaction separately. Thank you so much.
Thank you. Thank you very much. थैंक यू, नमस्कार।